स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल में। और हम आज बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 की, जिस एपिसोड का नाम है आई हैव गोटा गेट स्ट्रोंगर। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिनवू पर एक वुल्फ अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू भी जंप करके उससे बच जाता है। फिर वो वुल्फ दोबारा अटैक करने आता है और इस बार जिनवू उसे एक जोरदार पंच मारकर शटर पे फेंक देता है। जिनवू अपनी इन्वेंट्री से एक सॉर्ड निकालता है और उसका यूज करके वुल्फ के चेहरे को 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन तभी वहां 2 और वुल्फ्स आ जाते हैं। जिनवू एक वुल्फ पर अपनी सॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो वुल्फ उस सॉर्ड को अपने स्टील के जबड़े से पकड़ लेता है। फिर जिनवू एक किक मारकर उसी सॉर्ड से उस वुल्फ का जबड़ा काट देता है, जिससे वो 2 हिस्सों में कट जाता है। यह देखकर आखिरी वुल्फ डर के मारे वहां से भाग जाता है। जिनवू देखता है कि उसकी लेवल 2 हो चुकी है और सिस्टम रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक वुल्फ फैंग देता है, जिसे बेचकर उसे 20 गोल्ड मिलते हैं। जिनवू अपनी सॉर्ड लेकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो आखिरी वुल्फ अपने साथ ढेर सारे और वुल्फ्स लेकर आ जाता है। फिर जिनवू एक एक करके सभी वुल्फ्स को बुरी तरह से काटने लगता है। जिनवू इतने सारे वुल्फ्स को काट देता है कि सिस्टम उसे वुल्फ असैसिन का टाइटल दे देता है, जिससे कि एनिमल टाइप मॉन्स्टर्स के आगे उसकी एबिलिटीज 40% से बढ़ जाती है। सारे वुल्फ्स को काटने के बाद उसे 34 वुल्फ फैंग मिलते हैं, 2 डैगर्स मिलते हैं, एक ट्रैवलर क्लॉक मिलता है और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है, जिसे यूज करके वो डंगियन से बाहर भी जा सकता है। लेकिन वो सोचता है कि अगर वो डंगियन से बाहर चला गया तो इस डंगियन का क्या होगा। अगर ये डंगियन गायब हो गया तो क्या दोबारा उसे इतनी आसानी से लेवल अप करने का मौका मिलेगा। यह सोचकर वो आगे बढ़ने लगता है। फिर हमको जूही दिखाई जाती है, जिसे एक हंटर फोन करके बताता है कि पास में एक डंगियन ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से गेट के मैजिक बीस्ट बाहर आ गए हैं और उनके पास हंटर्स और हीलर्स की कमी है, इसलिए वो जूही को वहां पहुंचने के लिए बोलते हैं। फिर इंस्टेंस डंगियन में हम देखते हैं कि जिनवू वहां के मैजिक बीस्ट को बड़े आराम से काट रहा होता है और अब जिनवू को उनके नाम वाइट कलर में दिख रहे होते हैं। अगर किसी का नाम जिनवू को वाइट कलर में दिख रहा है तो वो जिनवू से वीक है, अगर ऑरेंज में दिख रहा है तो वो बराबर है, और अगर रेड में दिख रहा है तो वो जिनवू से स्ट्रॉन्ग है। जिनवू ने यहाँ के सारे मैजिक बीस्ट को ख़त्म कर दिया है। अब वो डंगियन के और नीचे जाता है, जहाँ वो अपनी परसेप्शन एबिलिटी से आइडिया लगा लेता है कि जो मैजिक बीस्ट नीचे घूम रहा है वो उससे स्ट्रॉन्ग है। नीचे जाकर वो देखता है कि वहाँ पानी भरा हुआ है। फिर एकदम से पानी में हलचल होती है और तभी एक टेल से जिनवू के ऊपर अटैक होता है, जिसे जिनवू अपनी सॉर्ड से रोक तो लेता है, लेकिन उसकी सॉर्ड टूट जाती है। फिर वो मैजिक बीस्ट पानी से बाहर आ जाता है, जो कि एक स्नेक है और वो ही इस डंगियन का बॉस होता है। स्नेक का नाम जिनवू को ऑरेंज कलर में दिखता है, जिसका मतलब कि वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तभी स्नेक जिनवू पे अटैक कर देता है और जिनवू उस टूटी हुई सॉर्ड से स्नेक की स्किन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेक का स्किन आर्मर काफ़ी हार्ड होता है, जिससे वो उसे काट नहीं पाता। फिर स्नेक जिनवू के पीछे पड़ जाता है और जिनवू पे अपनी टेल से अटैक करता है, जिससे जिनवू पानी में गिर जाता है। फिर स्नेक जिनवू को पानी में मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू जल्दी से जल्दी पानी से बाहर आ जाता है। पानी से बाहर आते ही स्नेक उसके ऊपर दोबारा अपनी टेल से अटैक करता है, जिससे जिनवू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और फिर स्नेक जिनवू के ऊपर एक ट्रेन ही फेंक देता है, जिससे जिनवू बाल बाल बच जाता है। फिर जिनवू डबल डंगियन के सीन्स को याद करता है और अपने आप से कहता है कि अगर तुम स्ट्रांग हो, अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, तो तुम किसी भी सिचुएशन में एक एडवांटेज के साथ जाते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है तो तुम एक स्ट्रॉन्ग के आगे सिर्फ डर के मारे कांप सकते हो। जब तुम कमज़ोर होते हो तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तुम समझदार हो सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे सामने कोई स्ट्रॉन्ग आएगा तो ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। अच्छाई मुझे नहीं बचा पाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा। इसलिए मैं इतनी दूर तक आया हूँ और मैं ताकतवर बन के रहूँगा।
ये कहकर जिन्वू वापस उस टूटी स्वॉर्ड के साथ स्नेक की स्किन को काटने की कोशिश करता है और सोचता है कि ये स्नेक तो उस गॉड स्टैचू के आसपास भी नहीं है। वो डर जो मैंने उस दिन महसूस करा था उसके मुकाबले तो ये बहुत आसान है। फिर जिन्वू जंप करके स्नेक के ऊपर चढ़ जाता है और फिर स्नेक की गर्दन पकड़कर वहाँ लटक जाता है और यहाँ उसको बार बार अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का फ़ायदा मिलता है। जिन्वू अपने हाथों से ही स्नेक की गर्दन दबा देता है जिससे स्नेक दर्द की वजह से एकदम पागल हो जाता है। फिर जिन्वू अपने हाथ स्नेक की गर्दन के अंदर घुसाकर उसे जान से ही मार देता है। स्नेक को मारने के बाद जिन्वू को रिवॉर्ड में कसाका वेनम फैंग मिलता है जो कि एक डैगर होता है। उस डैगर के अंदर स्नेक का वेनम होता है जिसके लगते ही अपोनेंट कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाएगा और हर सेकंड हेल्थ भी कम होती रहेगी। और दूसरा रिवॉर्ड कसाका वेनम ग्लैंड मिलता है जिससे कि जिन्वू की स्किन हार्ड हो जाएगी लेकिन उसकी मसल हमेशा के लिए डैमेज्ड हो जाएगी। क्योंकि जिन्वू ने डंगियन बॉस को मार दिया है इसलिए अब डंगियन का गेट बंद हो जाता है और वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। जिन्वू सबवे से बाहर आकर देखता है कि वहाँ आसपास कोई भी नहीं है। तभी एक सोल्जर जिन्वू के हाथ में स्वॉर्ड देखकर बोलता है कि क्या तुम एक हंटर हो, जिस पर जिन्वू हाँ कहता है और फिर वो सोल्जर उसे बैटलफील्ड की तरफ लेकर जाता है। ये वही जगह है जहाँ डंगियन ब्रेक हुआ था। सोल्जर उसे बताता है हमने सारे मैजिक बीस्ट को मार दिया है, बस डंगियन बॉस रह गया है। फिर जिन्वू अपनी परसेप्शन एबिलिटी से पता लगा लेता है कि डंगियन बॉस कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि एक गोलम जैसे बीस्ट के साथ 8 ई रैंक हंटर्स और 2 डी रैंक हंटर्स लड़ रहे होते हैं बट डंगियन बॉस उन पर भारी पड़ रहा होता है। वहाँ 2 डी रैंक और एक बी रैंक की हीलर भी होती है जो कि जूही होती है। जूही जैसे ही हीलिंग मैजिक करने की कोशिश करती है उसे गॉड स्टैचू याद आता है और वो डर जाती है। जिन्वू समझ जाता है कि जूही अभी भी उस दिन के बाद से डरी हुई है। फिर जिन्वू उनकी हेल्प करने की सोचता है। वो कहता है अगर मैं अपने अटैक से उस बीस्ट का डिफेंस तोड़ सकूं तो फिर बाकी हंटर्स उसे हरा देंगे। इसलिए जिन्वू वही टूटी हुई स्वॉर्ड को पूरी जान लगाकर उस गोलम के मुंह पर फेंक कर मारता है जिससे उसका डिफेंस टूट जाता है और बाकी के हंटर्स उसे ख़त्म कर देते हैं। फिर जिन्वू वहाँ से जा रहा होता है तभी जूही उसे देख लेती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो सोलो लेवलिंग का दूसरा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।